हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। इस वीडियो क्लिप में एक महत्वपूर्ण जानकारी हम साझा करने के लिए आए हैं। वो जानकारी क्या है कि रेलवे के वैसे कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया और लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी का फॉर्म आपने भरा था और एग्ज़ाम दिया, तो आपका जो फ़ी रिफ़ंड होगा वो अब शुरू होने वाला है। उनके लिए कुछ प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिससे आपको होकर गुजरना होगा। तो ये है हमारा टेलीग्राम का चैनल, आप यहाँ पे आकर के जुड़ सकते हैं। इस पे हम समय समय पे सारी जानकारी साझा करते रहते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए इस टेलीग्राम चैनल पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों के दोनों पीडीएफ दे दिए हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इंग्लिश में पीडीएफ है और उसके नीचे जो है हिंदी में है। कोई सा भी आप ओपन कर सकते हैं। तो चलिए, हम हिंदी भाषी हैं और हम हिंदी को ओपन करते हैं। ऐसा नहीं कि हमें इंग्लिश नहीं आता, लेकिन हिंदी में है तो हम इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है कि भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड सूचना केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या RRC 01 2019 लेवल 1 पद के अभ्यर्थियों के ध्यानाकर्षण हेतु परीक्षा शुल्क की वापसी, बैंक खाता विवरण अपडेट करना। तो ये किस संदर्भ में है कि आपका जो पैसा है वो अब रिफंड होने वाला है। उसके लिए आपको बैंक खाता विवरण को अपडेट करना है। पूरा बारीकी से देखिए क्या करना है आपको, कौन से प्रोसेस पे काम करना है, अन्यथा आपका पैसा नहीं आएगा। क्या है कि ये पहले तो सूचना दे दिया गया कि RRC 01 2019 के तहत लेवल 1 पदों के दिनांक 17/8/2022 से 11/10/2022 तक आयोजित CBT में शामिल सभी अभ्यर्थियों को रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा शुल्क वापस करना शुरू कर दिया है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों से नियमानुसार परीक्षा शुल्क वापस करने हेतु बैंक अकाउंट डिटेल एवं IFSC कोड सबमिट कराई गई थी। विदित हो कि आवेदन 4 साल पहले प्राप्त हुए थे तथा इस बीच उम्मीदवारों के खाते के विवरण में कई बदलाव हो सकते हैं। साथ ही बैंक द्वारा खाता विवरण की जांच करते समय यह पाया गया कि एक ही खाता संख्या से बड़ी संख्या में भुगतान किए गए थे। इसके अलावा विभिन्न बैंकों के विलय के कारण उनके IFSC कोड बदल दिए गए हैं। इसलिए बैंक खाते की पुनः पुष्टि और नए विवरण लेना आवश्यक है ताकि उम्मीदवार के सही बैंक खाते में धन वापसी की जा सके। आपको शॉर्टकट में बताने का प्रयास करें कि इस बीच क्या हुआ। आपको पता है कि बहुत सारे बैंक का विलय हो गया। अगर आपका भी कोई ऐसा बैंक में अकाउंट था जिसका विलय हो गया होगा, तो आप नए अकाउंट को यहाँ पे जमा कर सकते हैं, मतलब नया अकाउंट का डिटेल दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि CBT में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को अपने बैंक खाता विवरण प्रदान करने की सुविधा के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड ने बैंक खाता विवरण अपडेट करने के लिए एक अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया है। तदनुसार रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर एक अपडेट बैंक खाता लिंक प्रदान किया जाएगा, जो दिनांक 14 अप्रैल 2023 यानी कि कल से सुबह 10 बजे से 30 अप्रैल 2023 के शाम के 5 बजे तक लाइव रहेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि यदि वो कोई परिवर्तन ना हो तो उनको कराने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई परिवर्तन करना हो तो भी वे अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट करने के लिए इस अवसर का उपयोग करें। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ये क्या है कि उम्मीदवारों से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया जाता है कि सबमिट किया गया बैंक खाता संख्या और IFSC कोड सही है तथा उन्हें सलाह दी जाती है कि वे इसे सबमिट करने से पहले सावधानीपूर्वक जांच लें और बैंक खाता विवरण एवं IFSC कोड देख लें। यह ध्यान दिया जाए कि सबमिट करने के बाद अपडेट किए गए बैंक विवरण में संशोधन संभव नहीं है। यानी कि आपको ध्यान से भरना होगा आपका बैंक डिटेल और IFSC कोड जो है पूरे ध्यान से भरना है। अगर आपने कुछ गड़बड़ भर दिया और सबमिट कर दिया तो दोबारा उसको एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा आपको। फिर कहा गया है कि उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत गलत विवरण के कारण धन वापसी में विफलता के लिए रेल भर्ती बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा तथा इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड की सूचना संख्या दिनांक 10 अप्रैल 2022 के संदर्भ में प्रश्न या उत्तर और विकल्प इत्यादि के संबंधित आपत्तियों की समीक्षा के बाद वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा उठाई गई आपत्ति सही पाई गई थी, उनके द्वारा भुगतान की गई निर्धारित फीस वापस करने के लिए भी इसी अद्यतन बैंक विवरण का उपयोग किया जाएगा। 5वां पॉइंट ये कह रहा है कि जिस समय रिजल्ट आया था तो कैंडिडेट को
ऑब्जेक्शन करने का एक अधिकार दिया गया था कि अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न गलत है तो आपको ऑब्जेक्शन करना था। ऑब्जेक्शन का एक निश्चित शुल्क लिया गया था प्रति क्वेश्चन के दर से। अब यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपने ऑब्जेक्शन किया था, पैसे कटवाए हैं और आपका ऑब्जेक्शन सही पाया जाता है, यानी कि आपने जो इल्ज़ाम लगाया है कि ये क्वेश्चन गलत है, अगर वह प्रश्न सही में गलत है तो आपका जो पैसा था वो रिफ़ंड होगा। वो रिफ़ंड होगा किस नंबर पे? इसी वाले नंबर पे जब आप अपडेट करने वाले हैं, यही कह रहा है यहाँ पे। अगर इन केस आपने जो ऑब्जेक्शन किया था वो आपका ऑब्जेक्शन ही गलत है तो उस पैसे को वापस नहीं किया जाएगा। तो बाकी नीचे देखेंगे कुछ नोट दिया गया है, तो बाकी सब कुछ तो आप देख ही लेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में यही जानकारी साझा करना था। बाकी आपको कोई गिला शिकवा हो तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्त किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।